इंडस्ट्री की चमकती दुनिया जितनी ही लाइटों से गुलजार है, उतने ही अंधेरे आज भी यहाँ दफन है। ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जो इस इंडस्ट्री में सपना लेकर आते हैं। कुछ तो सच्चाई जानने के बाद सही सलामत घर लौट जाते हैं, तो कुछ फंस जाते हैं और फिर उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो ना घर के बसते हैं और ना ही घाट के। ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जो डिप्रेशन में आकर सुसाइड भी कर चुके हैं। उनके जाने की वजह भी नहीं पता चली। इन दिनों ऐसे ही डिप्रेशन से एक एक्ट्रेस गुजर रही है। फर्क इतना है कि इस एक्ट्रेस ने सुसाइड न करके सच्चाई से रूबरू करा दिया। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि चर्चित सीरियल शौर और अनोखी की कहानी की एक्ट्रेस भावना चौहान है। भावना चौहान को जब पता चला कि उन्हें शो से बिना बताए रिप्लेस कर दिया गया, तो वो सदमे में चली गई। वो ना ही कुछ बोल पाई और ना ही किसी से कुछ कह पाई। काफी दिन तक घर में बंद रहने के बाद एक्ट्रेस ने अपनी दुख भरी कहानी बताई। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। भावना कहती है कि 10 एपिसोड मैंने शूट किए थे और मुझसे कहा गया था कि आने वाले दिनों में तुम्हें एक नया ट्रैक दिया जाएगा। एक्ट्रेस इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि उसे एक नई पहचान मिलेगी, लेकिन ये नई पहचान उसका रिप्लेसमेंट होगा, ये उसको यकीन नहीं हो रहा। भावना ने बताया कि उसकी जगह स्वरा थुगले को दे दी गई। भावना ने बताया कि इस बारे में उसे बताया तक नहीं गया और अचानक मेकर्स ने उससे माफी मांगते हुए कहा कि अभी कुछ नया करना है, तुम्हारा रोल कुछ अलग दिखाना था। उसके बाद उसे जाने को कह दिया। एक्ट्रेस ने कहा कि मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि यहाँ हर रोज ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ कभी भी किसी भी स्टार के पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी जाती है, उसके बाद उस स्टार को डिप्रेशन जैसी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। भावना चौहान इस वक्त काफी ज्यादा डिप्रेशन है और उन्हें अपनी नाकामयाबी झेलनी नहीं जा रही है। आप समझ सकते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में स्टार्स का रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा दुखदायक होता है। कई स्टार्स इसी वजह से अपनी जिंदगी भी गंवा चुके हैं। वेल, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो फैंस का सालों से एंटरटेनमेंट कर रहा है। इसकी लोकप्रियता के पीछे एक बड़ा कारण शो में काम करने वाली कलाकार और उनका दमदार अभिनय रहा। वहीं शो का एक किरदार ऐसा है जो दर्शकों के दिलों पर राज करता है। जी हाँ, दयाबेन के किरदार ने फैंस के दिलों में एक खास ही जगह बनाई है। दयाबेन यानी दिशा बकानी। बता दें, दिशा ने सितंबर 2017 में मैटरनिटी ब्रेक लिया था। इसके बाद से वो शो में नहीं लौटी और अब ऐसी खबरें आ रही कि उन्होंने अब इस शो को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। दिशा बकानी के किरदार दयाबेन को दर्शकों का बहुत प्यार मिलता है। फैंस दयाबेन का सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि दिशा अब शो में वापसी नहीं करेंगी। एक बार एक एपिसोड के लिए उन्होंने कैमियो भी किया था, जो दर्शकों को काफी पसंद आया था। ब्रेक के दौरान दिशा और शो के मेकर्स के बीच उनकी वापसी को लेकर बातें भी चल रही थी। इसके लिए दिलचस्प कहानी और सही मौके की तलाश की जा रही थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। यही कारण है कि दिशा बकानी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को हमेशा के लिए अलविदा कहने का फैसला ले लिया है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इसी वजह से दिशा और मेकर्स के बीच काफी कहासुनी भी हुई है। दिशा से मेकर्स ने काफी ज्यादा बदतमीजी भी की है, जिसकी वजह से दिशा को ये शो छोड़ना ही पड़ रहा है। बात सैलरी को लेकर भी हुई थी। ये भी खुलासा हुआ कि मेकर्स ने दयाबेन के किरदार के लिए कई एक्ट्रेस को खोजना शुरू कर दिया है, लेकिन किसी में भी दयाबेन वाली बात नहीं दिखी। इतना ही नहीं, टीवी की मशहूर एक्ट्रेस राखी विजान ने दयाबेन का किरदार निभाने की इच्छा भी जाहिर की थी, लेकिन इसको लेकर कुछ साफ नहीं हुआ है। ये देखना दिलचस्प होगा कि शो में दिशा की जगह कौन लेता है। आपको बता दें, तारक मेहता का उल्टा चश्मा काफी टाइम से दर्शकों का एंटरटेन कर रहा है, लेकिन दिशा बकानी के शो छोड़ने की खबर से फैंस को बड़ा झटका लग सकता है। आने वाले दिनों में शो की टीआरपी के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। सुपरहिट सीरियल बालिका बधू झलक दिखला जा, ससुराल सिमर का, बिग बॉस 7 की कंटेस्टेंट रही मशहूर एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी की बॉडी जब उनके घर से निकाली गई तो हर किसी को झटका लग गया। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतनी हंसमुख एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी सुसाइड कर सकती हैं। प्रत्युषा के अचानक चले जाने से उनके बॉयफ्रेंड राहुल भी पूरी तरह से फंस गए थे। उन पर भी कई तरह के आरोप लगाए गए थे। आज भले ही प्रत्युषा हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनके कई करीबी उनकी यादों में जी रहे हैं। उन्हें याद करते करते उनकी आंखों से आंसू आज भी नहीं रुकते हैं। बालिका बधू में प्रत्युषा बनर्जी और शशांक व्यास की जोड़ी ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था। इसी सीरियल के बाद प्रत्युषा हम सबको छोड़कर चली गई। आज प्रत्युषा को 5 साल हो गई हैं और इस दुख के दिन को उनके करीबी दोस्त शशांक आज भी नहीं भूले।
शशांक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर प्रत्युषा को याद किया। शशांक ने प्रत्युषा की कई फोटो शेयर की हैं और एक छोटा सा इमोशनल नोट भी लिखा। शशांक ने लिखा, अगर तुम पूछोगी कि मैं कितनी बार तुम्हारे दिमाग में आई थी तो मैं कहूंगा एक बार, क्योंकि फिर कभी तुम गई नहीं। वहीं प्रत्युषा की बॉयफ्रेंड की बात करें तो बीते महीने पहले उनका भी इंटरव्यू एक चर्चा में रहा है। राहुल ने कहा था, बाकी लोगों की तरह मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, मैं अपने पास से उबरना चाहता हूँ और खुशियां भरी यादों की तरह मूव ऑन करना चाहता हूँ। कोई भी जिंदगी में दुख और दर्द नहीं चाहता हूँ। मेरी शादी के 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी मैं फैमिली शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी वाइफ और पेरेंट्स को मुझ पर बहुत भरोसा है, मैं उन्हें खुश रखना चाहता हूँ। उन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। टीवी की सिमर बहू यानी दीपिका कक्कड़ काफी टाइम बाद टीवी पर अपना पसंदीदा सीरियल सिमर 2 से कमबैक कर रही हैं। दीपिका कक्कड़ इस खुशी को जाहिर करते हुए अपना पहला लुक भी दिखा चुकी हैं। दीपिका ने बता दिया कि वो जल्द ही सिमर 2 में धमाल मचाने वाली हैं और अपने फैंस को ये सीरियल देखने के लिए तैयार रहने को बोल चुकी हैं। दीपिका की एक गुड न्यूज सुनते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया। घर में भी जश्न मनाया गया। और आप तो दीपिका के ससुराल वालों को तो जानते ही हैं। दीपिका का ससुराल कम और उनका मायका ज्यादा लगता है, लेकिन अचानक दीपिका की इस खुशी को नजर लग गई जब कुछ हेटर्स ने उन्हें गलत कमेंट किए। कुछ लोगों का कहना है कि ये जोड़ी सोशल मीडिया पर पति पत्नी वीरता का खूब ज्ञान पढ़ाती है, लेकिन रियल में कैसी है वो तो हम सब जानते हैं। घर में दीपिका को सूट सलवार पहनाया जाता है, उन्हें फोर्स किया जाता है। क्या दीपिका शूटिंग पर भी सूट सलवार पहनकर ही जाएंगी? दूसरे हेटर्स ने कहा, इनके सास ससुर फिर से दीपिका को धर्म बदलने को ना बोल दें। एक और हेटर्स ने लिखा, दीपिका की शूटिंग के चक्कर में दीपिका स्वेब से अलग ना हो जाए। आपको बता दें, बिग बॉस 12 की विनर बनने के बाद दीपिका को काफी टाइम बाद शो में देखा जा रहा है। हालांकि दीपिका का कहना है कि उन्हें कई शोज के ऑफर आए, लेकिन वो सिमर सीरियल को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सीरियल दीपिका की जिंदगी की कामयाबी था। तो भला दीपिका ये सीरियल कैसे मना कर सकती? अब इस पर भी लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए। कहा कि इस सीरियल में साड़ी पहननी पड़ती है, बाकी सीरियल में शायद शॉर्ट्स कपड़े पहनने पड़ते होंगे, तभी दीपिका ने सभी ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया होगा। आपको बता दें, जब से दीपिका ने शोएब से शादी की तब से लोग उनके पहनावे पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि शादी के बाद से दीपिका को मुस्लिम रिवाज में काफी देखा जाता है। वो सूट सलवार में ज्यादा देखी जाती हैं। हालांकि शोएब दीपिका दोनों इस सवाल का जवाब दे चुके हैं, लेकिन आज भी हेटर्स उन्हें इस सवाल से परेशान करते हैं। वैसे सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप दीपिका के इस नए सीरियल सिमर 2 को लेकर कितना एक्साइटेड हैं?